हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। आज का टॉपिक है 3D मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। वेक्टर के बाद ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें 3 टाइप के कंसेप्ट आते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बेसिक कंसेप्ट मतलब डायरेक्शन रेशियो, कोसाइंस, वो सब वो हमारे वन शॉट वीडियो में रहेगा। और लाइन का वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, देन प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, और डिफरेंट जितने भी कंसेप्ट है सारे अपने वन शॉट में रहेंगे। फिर एक 2 मार्क का वीडियो, एक 3 मार्क का वीडियो और एक 4 मार्क का वीडियो रहेगा। यही ट्रेंड रहेगा। तो ट्रेंड क्या है? वन विल बी ए वन शॉट वीडियो, पहला वाला वन शॉट वीडियो जो थोड़ा लंबा रहेगा, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटा भी हो सकता है। उसमें बेसिक कंसेप्ट के साथ अपने एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स भी रहते हैं। ठीक है। उसके बाद एक 2 मार्क का वीडियो, सारे क्वेश्चन 2 मार्क के जो प्रीवियस ईयर के हैं, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2010 से लेकर 2020 के कलेक्शन है। सिमिलरली एक 3 मार्क का वीडियो और एक 4 मार्क का वीडियो। और 4 मार्क्स के वीडियो में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो सीबीएसई का नया पैटर्न के। और जितने भी वीडियो बन रहे हैं ऑल आर बेस्ड ऑन द न्यू पैटर्न, टर्म 2 के जो पैटर्न है ना उसी पे बेस्ड है। ठीक है। तो यही हम लोग का ट्रेंड रहता है हर चैप्टर का। सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर रहा हूं मैं। पहले कुछ चैप्टर्स के रिवीजन हो चुके हैं, अभी कुछ चैप्टर्स के रिवीजन होंगे। ठीक है। तो अगर मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरे चैनल का नाम ये है कृष्णास मैथ्स। इसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना हर वीडियो में जाके, अगर मेरे वीडियोस आपको एप्लीकेबल हो रहे हैं या आपके फायदा कर रहे हैं तो। एंड टेंशन मत लेना क्योंकि मैं हूँ आप लोग के साथ टिल द एंड ऑफ द मैथमेटिक्स एग्जाम। ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देख लेते हैं। ये जो स्ट्रैटेजी वाला वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी वाला वीडियो में हम लोग के पास क्या रहेगा, एक तो बेसिक कंसेप्ट रहेंगे, जो सारे बेसिक कंसेप्ट के लेके एक क्वेश्चन वो रहेंगे। और ये वाला रहेगा आपका 2 मार्क्स का वीडियो, और ये वाला रहेगा आपका 3 मार्क का वीडियो। और जैसे मैंने आपको बोला ये 4 मार्क का वीडियो, और उसमें बेस्ड कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन भी रहेंगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। विल स्टार्ट विद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री विच इज हैविंग 2 पार्ट्स, लाइन एंड प्लेन। ये बहुत कंफ्यूजिंग है बच्चों, बहुत बच्चों का इसमें डाउट होता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसका थियरी अलग से पढ़ो, फिर जाके आप प्रॉब्लम्स करो। थियरी अलग से पढ़ो इन द सेंस लाइन का फॉर्मूलेस अलग से याद करो, प्लेन के फॉर्मूलेस अलग से याद करो। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, लाइन का फॉर्मूले पूछेगा तो प्लेन का बताते हैं, प्लेन का पूछोगे तो लाइन का बताते हैं, और पूछोगे तो बोलते हैं सर लाइन प्लेन जैसा लगता है, प्लेन लाइन जैसा लगता है, दोनों मिलकर वेक्टर जैसा लगता है। सब सही है बट ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा ना। सही है, लाइन प्लेन जैसा लग रहा है आपको बट ऐसा है नहीं ना, अलग अलग है। लाइन प्लेन जैसा लग रहा है बट है ही नहीं, प्लेन लाइन जैसा लग रहा है, अलग है नहीं, दोनों मिलकर वेक्टर जैसा लग रहे हैं बट है ही नहीं। राइट। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अलग अलग फॉर्मूला शीट बनाओ, वेक्टर का अलग फॉर्मूला लिखो, पोजीशन वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन रेशियो, कोसाइन, स्केलर रिप्रू, वेक्टर खत्म। लाइन का 2 टाइप का फॉर्मूला बनाओ, एक तो वेक्टर फॉर्म में और एक कार्टेशियन फॉर्म। प्लेन का अलग अलग फॉर्मूला बताओ, एक वेक्टर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म। तब जाके आपको लाइन प्लेन 3D अच्छे से याद रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीईटी में क्वेश्चन आते हैं, आईआईटी जेईई में क्वेश्चन आते हैं, मेंस में, एडवांस में, दोनों में क्वेश्चन बनते हैं, तुम्हारे बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आसान भी है, इजी है। पता नहीं बच्चे क्यों गलत कर लेते हैं। तो विल स्टार्ट विद लाइन एंड द फर्स्ट वन इज वेक्टर फॉर्म। दो फॉर्म में इक्वेशन इसके बनते हैं, एक तो वेक्टर फॉर्म और एक हो गया कार्टेशियन फॉर्म। तो पहले हम लोग वेक्टर फॉर्म देखते हैं। देखो, अगर मान लो एक लाइन है, एक लाइन ऐसा है, दिस द लाइन। ठीक है। ये लाइन एक पॉइंट से पास करता है, ए बार, ए इज द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर ए बार। लाइन के ऊपर एक आर्बिट्ररी पॉइंट है आर विद पोजीशन वेक्टर बी बार। लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स है? देयर आर इनफाइनाइट मैनी नंबर ऑफ पॉइंट्स, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन। तो एक पॉइंट उसका आर है जिसका पोजीशन वेक्टर आर बार है। तो ये ए जहां से लाइन पास करता है, एक और लाइन के ऊपर एक आर्बिट्ररी पॉइंट आर है। अब बताओ, और एक लाइन है जो लाइन को पैरेलल है, लेट दिस विल बी बी बार। ये वाला लाइन है जो आर को पैरेलल है। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे क्या कि ए आर बार इज पैरेलल टू बी बार। करेक्ट, एकदम सही। अगर ए आर बार पैरेलल टू बी बार है, देन वी कैन से आर बार माइनस ए बार इज इक्वल टू सम लैम्डा इनटू बी बार। If two vectors are parallel or collinear, then one can be expressed as a scalar multiple of another. तो यहाँ पे ए आर बार एंड बी बार पैरेलल है, तो ए आर बार को मैं बी बार का स्केलर मल्टीपल बोल रहा हूँ। तो ए आर बार इज लैम्डा इंटू बी बार। नाउ आर बार इज इक्वल टू माइनस ए बार को राइट साइड ले लो, ए बार प्लस लैम्डा इंटू बी बार। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। कब यूज करोगे? व्हेन टू यूज? ए बार क्या है आपका? ए बार पॉइंट है। ए बार क्या है आपका?
पॉइंट। बी बार क्या है? पैरेलल वेक्टर और डीआरएस वेक्टर, पैरेलल वेक्टर और डीआरएस वेक्टर। ठीक है, तो अगर कोई लाइन है जो आर बार है, आर बार से रिप्रेजेंट होता है, ए बार से पास करता है और बी बार को पैरेलल है। किससे पास करता है? ए से। किसको पैरेलल है? बी को पैरेलल है। देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। आर बार क्या होता है? ए बार प्लस लैम्डा बी बार। नाउ द सेकंड फॉर्मूला। तो आपको लाइन का इक्वेशन अगर चाहिए तो आप दिमाग में ये रखो कि एक पॉइंट चाहिए और एक वेक्टर चाहिए जो लाइन को पैरेलल हो। मैं सेकंड फॉर्मूला बोल रहा हूँ, 2 पॉइंट फॉर्म। अगर 2 पॉइंट दिया रहेगा तो क्या होगा? 2 पॉइंट फॉर्म। अगर लाइन पासिंग थ्रू ए बार एंड बी बार, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए बार एंड बी बार, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए बार एंड बी बार इज ए एंड बी दोनों से अगर पास करेगा तो आर बार इज इक्वल टू, पॉइंट तो ए बार हो गया, प्लस लैम्डा इंटू डायरेक्शन रेशियो। अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? बी बार माइनस ए बार। क्या होता है? बी बार माइनस ए बार। तो डायरेक्शन रेशियो के बदले आप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज 2 पॉइंट फॉर्मूला। नाउ द थर्ड फॉर्मूला। व्हाट द थर्ड फॉर्मूला इज? द थर्ड फॉर्मूला इज, अगर कोई लाइन, मान लो ये एक लाइन है जो ए बार से पास किया। ठीक है, कहां से पास किया? ए बार पास हो गया, तो पॉइंट तो मिल गया अपने को। और क्या चाहिए आपको? पैरेलल वेक्टर चाहिए। बट मान लो पैरेलल वेक्टर आपको नहीं दिया, बी बार को पैरेलल होगा तो पहला फॉर्मूला आप यूज कर दोगे ना, ए बार इज इक्वल टू आर बार प्लस लैम्डा बी बार। बट वो दिया ही नहीं है, तो क्या दिया है आपको? उसके बदले आपको 2 वेक्टर ऐसा दिया है जिसको लाइन परपेंडिकुलर है, जिसको लाइन क्या होता है? परपेंडिकुलर है। अगर ऐसा है, 2 लाइन है जिनको लाइन परपेंडिकुलर है, एक को मैं B1 बार बोलता हूँ और एक को B2 बार बोलता हूँ। दिस इज B1 बार एंड दिस इज B2 बार। दीज आर द 2 वेक्टर्स जो लाइन को परपेंडिकुलर है। ठीक है, समझते रहो अच्छे से। अभी मेरा जो B बार होता है, सुनो ध्यान से, मेरा जो B बार होता है वो तो लाइन को हमेशा पैरेलल होता है ना, लाइन को हमेशा पैरेलल होता है। तो ये मेरा B बार है, मुझे B बार चाहिए बट B बार नहीं दिया है। बट B बार को लाने के लिए मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहिए जो ऑलरेडी दिया है। क्या दिया है? बोलता है जो B1 एंड B2 है ना, वो मेरा लाइन को, ये मेरा लाइन है, ये लाइन को क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक, तो अगर L एंड B दोनों एक दूसरे को पैरेलल है एंड B1 B2 L को परपेंडिकुलर है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि B1 B2 B को भी परपेंडिकुलर है, B को भी परपेंडिकुलर। तो यहाँ से जो B बार मिलेगा, यहाँ से जो B बार मिलेगा, दैट इज नथिंग बट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B1 एंड B2, क्योंकि B1 B2 दोनों B को भी परपेंडिकुलर है। तो जो लाइन का इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा इंटू जो B हो रहा था, इंस्टेड ऑफ B इट इज B1 बार क्रॉस B2 बार। क्लियर है? अगर 3 फॉर्मूला हो गया आपका। अगर कितने पॉइंट से पास करेगा? ए से पास करेगा, B1 एंड B2 को परपेंडिकुलर होगा, तो आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा इंटू B1 क्रॉस B2। 3 फॉर्मूला। ए बार से पास करेगा, B को पैरेलल होगा, आर बार इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ए बार से पास करेगा एंड B बार से पास, 2 पॉइंट से पास करेगा, तो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा B माइनस ए, तो आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा इंटू B माइनस। अगर B1 क्रॉस B2 होगा तो आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा इंटू B1 बार क्रॉस B2 बार। ठीक है, ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म। नाउ कम टू कार्टेशियन फॉर्म। आप देखें कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में कैसा होता है देखो। पहला फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है देखो, पॉइंट x1 y1 z1, ये पॉइंट से पास करता है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 and having DRS a, b, c is x1 y1 z1 से पास करेगा और उसका DRS होगा a, b, c is x माइनस x1 डिवाइड बाई a इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई b इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाई c। ठीक है, x माइनस x1 बाई a इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इक्वल टू z माइनस z1 बाई c।
ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। जब लाइन कहाँ से पास करेगा, x1 y1 z1 डायरेक्शन रेशियोज a, b, c। अगर 2 पॉइंट से पास करेगा, 2 पॉइंट फॉर्म मतलब 2 पॉइंट से पास करेगा, x1 y1 z1 x2 y2 z2। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होगा, a b c चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। x माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1, x माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z। हो गया। न्यूमरेटर में ए बी सी होता है, ए बी सी मतलब डायरेक्शन रेशियोज है, बट लाइन अभी 2 पॉइंट से पास करता है, x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, दिस विल बी x2 माइनस x1, दिस विल बी y2 माइनस y1 एंड दिस विल बी z2 माइनस z1। x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1 instead of a, b and c. This is 2-point formula. Now one more important formula, that is parametric form. That one is your parametric form. Parametric form क्या होता है बच्चों, parametric form is x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c. This is the equation of line. पैरामीट्रिक फॉर्म मतलब लाइन के ऊपर मुझे पॉइंट चाहिए है, तो लाइन के ऊपर पॉइंट मतलब ये x, y एंड z तीनों एक नए वेरिएबल के फॉर्म में चाहिए, तभी तो पैरामीटर होता है ना। तो यहाँ पे कौन पैरामीटर, r पैरामीटर है। कौन पैरामीटर है, r। तो x विल बी इन टर्म्स ऑफ r, y also will be in the form of r, z also will be in the form of r. So x, y, z all will be in the form of r. तो यहाँ से अगर इसको आप इक्वेट करोगे तो a से मल्टीप्लाई हो जाए ए आर माइनस x1 उधर जाके प्लस x1, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस ए आर, y इज इक्वल टू y1 प्लस बी आर, z इक्वल टू z1 प्लस सी आर. So these are the equations in parametric form. मतलब x, y, z all in the form of r. So these are called. When to use the formula? The formula is used when you need to find a coordinate of a point on the line. अगर आपको लाइन के ऊपर एक पॉइंट चाहिए जो r के फॉर्म में होना चाहिए या कोई एक जनरल पॉइंट आपको चाहिए तो आपको पैरामीटर के फॉर्म में लिखना है. So this is used. The formula is used when you require to find, you need to find a point on the line. लाइन के ऊपर अगर एक पॉइंट की जरूरत होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करेंगे. ओके, तो हो गया कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म. नेक्स्ट और 2-3 फॉर्मूले. पहला फॉर्मूला क्या है, हाउ डू यू गेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन. दो लाइन के बीच में हाउ डू यू गेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स. दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे लोगे. When the lines are given in vector form or when the lines are given in Cartesian. First we'll see what will happen when the lines are in vector form. If the equations of the lines are, if the equations of the lines are, lines के equation क्या होते हैं, r bar is equal to a1 bar plus lambda into b1 bar, r bar is equal to a2 bar plus mu into b2 bar, है ना. So these are the two equations of line. R bar is equal to a plus lambda b and r bar is equal to a plus mu into b. अगर ऐसा होगा ये दोनों लाइन के बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है. Therefore शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू a2 bar minus a1 bar, a2 bar minus a1 bar dot product with b1 bar cross b2 bar divide by magnitude of b1 bar cross b2 bar. इसका मोड a2 minus a1 dot b1 cross b2 divided by magnitude of b1 cross b2. This is the formula to find the shortest distance between the lines when the lines are in vector form. What if when the lines are in Cartesian form? If the lines are, if the equations of the lines are, लाइन्स के इक्वेशन कैसे रहेंगे, x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1
equal to z minus z1 upon c1. This is the first line. And x minus x2 upon a2 equal to y minus y2 upon b2 equal to z minus z2 upon c2. If these are the two equations, so the first equation passing through x1 y1 z1 having direction ratios a1 b1 c1. Second equation passing through x2 y2 z2 having direction ratios a2 b2 c2. So these are the two equations. Therefore shortest distance का formula, shortest distance equal to x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2. This is the determinant. Divide by डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, देखो डिनोमिनेटर में रहेगा, देखो मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो 3 क्रॉस मार्क कर लो, कर दिया, पहला क्रॉस, दूसरा क्रॉस। हम लोग ने बचपन में सीखे थे, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, अगर सीबीएसई वाला कोई बैकग्राउंड से रहेगा तो उसको जल्दी समझ में आ जाता है, बचपन में सीखा था। बट कोरोना की वजह से शायद ये मेथड तुम्हारे पोर्शन से हट गया है 2 साल से, बट जो भी हो सीख जाओगे आप। 3 क्रॉस मार्क कर दिए, क्योंकि ये अगर फॉर्मूला याद नहीं भी रहेगा तो आप आराम से याद कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट विथ a1 a2, स्टार्ट विथ b1 b2, b1 b2 c1 c2 a1 a2, हो गया। b1 b2 c1 c2 a1 a2, जहां से स्टार्ट हुआ था वहां पे खत्म होगा b1 b2। तो पहला है ये, इसका स्क्वायर b1 b2 b1 c2, देखो माइनस b2 c1 क्रॉस इसका स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 इसका स्क्वायर प्लस थर्ड वाला a1 b2 माइनस a2 b1 इसका स्क्वायर और इसका रूट, ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर लाइन कौन से फॉर्म में रहेगा, कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा तो अगर वेक्टर फॉर्म में रहेगा तो ये फॉर्मूला, कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा तो ये फॉर्मूला। सो दिस इज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस व्हेन द लाइन्स आर इन व्हिच फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। दिस इज द फॉर्मूला टू गेट द shortest distance when the lines are in Cartesian form. If the lines are intersecting, if the lines intersect, और लाइन्स अगर इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट कर दिया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं बना, मिनिमम डिस्टेंस 0 हो गया। इफ द लाइन्स इंटरसेक्ट then the shortest distance between the lines, then the shortest distance between the lines is 0। अगर लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे तो उन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा 0 होगा। समझ गया। तो इतना वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, लाइन के इतने ही फॉर्मूले। तो ये वीडियो को जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ना, L एंड S स्क्वायर कर दो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, ताकि वो कोने कोने तक पहुंचे जहां पे बच्चों को इनकी जरूरत है, ठीक है। लाइन्स के प्रॉब्लम्स करने वाले, कुछ वेक्टर फॉर्म के और कुछ कार्टेशियन फॉर्म के, ठीक है। तो इसके जो फॉर्मूलेस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बच्चों का यही कहना होता है, सर हम लोग को समझ में नहीं आता है कि ये लाइन का क्वेश्चन है या प्लेन का क्वेश्चन है। आज के यहाँ पे मैं बेसिक फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, फिर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। बट जो क्वेश्चन के लिए जो फॉर्मूला लगेगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं साइड में आपके साथ लिखते चलूं, सो दैट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस एंड पैरेलल टू दिस। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर ए बार से कब पास करेगा, पॉइंट क्या होगा आपका ए बार, एंड पैरेलल होगा, एंड पैरेलल और DRS दोनों एक ही होता है। अगर बी बार होगा तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार, ऐसा होता है। तो आपको यही चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर ऐसा दिया है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, है? अगर इसी चीज को आपको किसी ने बोला कि कार्टेशियन फॉर्म में करो, तो जो पॉइंट होगा दैट विल एक्ट एज x1 y1 z1। जो पॉइंट होगा वो कैसे बन जाएगा, x1 y1 z1, एंड जो डायरेक्शन रेशियो होगा दैट विल बी लाइक a b and c। Point will be like x1 y1 z1 and direction ratios will be like a b c, and the equation of the line will be like x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b, and that will be equal to z minus z1 upon c. This is the formula, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या पूछा है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। वेक्टर इक्वेशन मतलब ये फॉर्मूला है, आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। चलो देखो कैसे करेंगे। गिवन लाइन पासिंग थ्रू
given line passing through the point with position vector a bar is equal to -2 into I cap plus j cap plus k cap, and parallel to b bar is equal to 4 into I cap minus j cap plus 2 into k cap. Therefore, the vector equation of the line, एक फॉर्मूला बस, हाँ, the vector equation of the line is फॉर्मूला लिख दो, r bar is equal to a bar plus lambda into b bar. So therefore r bar is equal to a bar की जगह पे a का वैल्यू लिख दो -2 I cap plus j cap plus k cap. दिस इज a bar plus lambda into b bar. b bar मतलब 4 into I cap minus j cap plus 2 into k cap, राइट? ये होता है आपका फॉर्मूला. तो देखो, खाली फॉर्मूला याद है तो आपका क्वेश्चन बन गया. 2 मार्क का क्वेश्चन है, सिंपल, एकदम से सिंपल है. खाली आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए कि अगर कार्टेशियन फॉर्म पूछा तो ये फॉर्मूला, और अगर वेक्टर फॉर्म पूछा रहेगा तो सॉरी ये वाला वेक्टर फॉर्म और ये वाला आपका कार्टेशियन फॉर्म. खाली आपको इतना याद है तो सम हो गया. देखो कुछ है ही नहीं इसमें, एकदम बेसिक सा सम है, बट क्यों बच्चे इसका पहाड़ बनाते पता नहीं. समझ गया क्या बोला मैंने? वैसे आप प्रैक्टिस करो तो कुछ नहीं, सब आसान है. जब भी मुश्किल आएगी ना, कृष्ण सर का नाम लेना, जो सारे मुश्किल एकदम से हल हो जाएंगे. नाम सिर्फ कृष्णा नहीं है, एक हरकत भी सेम टू सेम वैसे ही. चलो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस. एक पॉइंट से पास करते हैं तो हम लोग को अल्टीमेटली वही चाहिए, जो पॉइंट से पास करता है वो ए बार एंड परपेंडिकुलर टू. देखो देखो ध्यान से देखो, हाँ क्या बोलते हैं, देखो एक लाइन बना देता हूं मैं. लाइन बन गया अपना, ये आर बार है, जो जहां से पास करेगा वो अपना ए बार है. तो लाइन एक पॉइंट से पास करता है एंड द पॉइंट इज योर ए बार. पॉइंट ए बार है, ठीक है, पॉइंट आपका ए बार होगा एंड जिसको पैरेलल होगा वो बी बार है. अगर ऐसा है तो हमारे पास फॉर्मूला है, जिसको पैरेलल होगा वो अपना बी बार है. तो अगर ऐसा है तो लाइन का इक्वेशन का फॉर्मूला है आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार. तो आपको यहाँ पे ए बार गिवन है, देखो ध्यान से, आपको यहाँ पे ए बार, अगर आपको ए बार गिवन है आपको बी बार की जरूरत है. तो बी बार कौन है? एक ऐसा वेक्टर जो लाइन को क्या होगा, पैरेलल हो. एल रेफर्स टू द लाइन, एल मतलब मैं अपना लाइन समझता हूँ, ठीक है. तो बी बार क्या है, जो एल को पैरेलल होता है, बट वो आप लोग को दिया नहीं है, ठीक है. बट वो लाने के लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिया है. बोला है कि वो जो लाइन है ना वो दो वेक्टर को परपेंडिकुलर है. कितने वेक्टर को परपेंडिकुलर है? 2 वेक्टर को. तो अगर 2 वेक्टर को परपेंडिकुलर होगा तो ऐसा कुछ बनेगा. अभी मान लो इसको मैंने बोल दिया b1 बार, जिसको परपेंडिकुलर है, ये बोल दिया b2 बार. तो लाइन देखो L इज परपेंडिकुलर टू b1 एंड b2. मुझे b1 b2 से कोई मतलब नहीं है, मुझे चाहिए b बार जो लाइन को पैरेलल होगा. बट b1 b2 ही दिया है, b बार नहीं दिया. तो मैं क्या करूंगा, मैं सोचूंगा क्या मैं b1 b2 की मदद से बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ b1 b2 कैन आई फाइंड b बार. सो द आंसर इज यस, क्योंकि b बार b1 b2 के बीच में क्या रिलेशन है, b बार इज परपेंडिकुलर टू बोथ b1 एंड b2. b बार एक ऐसा वेक्टर जो b1 b2 दोनों को परपेंडिकुलर है. तो हम लोग परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे लाते हैं बच्चों? बाय टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट, बाय टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट. तो ये दोनों वेक्टर का अगर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया तो आई एम एबल टू गेट b बार. वंस आई गॉट b बार तो मैं फॉर्मूला लिख दूंगा r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्डा b बार. तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपके ये पर्टिकुलर सम के लिए चाहिए, ठीक है. तो देखो गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या है बताओ. गिवन लाइन पासिंग थ्रू, गिवन लाइन passing through the point कौन सा, ए बार. ए बार इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3j, यहां से पास कर एंड परपेंडिकुलर टू b1 बार इक्वल टू आई प्लस j प्लस k एंड b2 बार इक्वल टू 2i माइनस j प्लस k, है ना. b बार इक्वल टू आई प्लस j प्लस k एंड b2 बार इक्वल टू 2i माइनस j प्लस k. नाउ द वेक्टर b बार, द वेक्टर b बार which is parallel to line,
बी बार क्या है, पैरेलल लाइन को, विच इज पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू द लाइन इज परपेंडिकुलर टू बोथ b1 बार एंड b2 बार। Therefore b बार कैसे मिलेगा, b बार इक्वल टू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ b1 एज वेल एज b2। तो दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो b बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, i कैप j कैप k कैप। b का कोएफिशिएंट हो गया 1 1 1, दिस इज 2 minus 1 1, so this is equal to i cap into 1 minus of minus 1 is plus 1 minus j cap into 1 minus 2 plus k cap into minus 1 minus 2, ठीक है। so this is equal to 2 into i cap, 1 minus 2 minus 1 into minus, तो plus j cap minus 1 minus 2 minus 3 into k cap, तो 2 into i cap plus j cap minus 3 into k cap, ये हो गया b बार। therefore the equation of the line is, इक्वेशन ऑफ द लाइन एज हो गया, ए बार मिल गया बी बार मिल गया, तो फॉर्मूला लिख दो आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। ए की जगह पे ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, विच इज आई माइनस 2j प्लस 2k, आई माइनस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स बी, अभी हमने कैलकुलेट किया 2i प्लस j माइनस 3k, समझ गए। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट। तो ऐसे टाइप के सम्स आते हैं, 3 मार्क में भी आते हैं, ठीक है। चलो देखो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट दिया रहेगा, पहला पॉइंट का आप मान लो x1 y1 z1 एंड दूसरे पॉइंट का मान लो x2 y2 z2, गिवन पॉइंट्स आर, गिवन पॉइंट्स आर x1 y1 z1 and x2 y2 z2, therefore equation of the line is, equation of the line is क्या क्या है देखो, x minus x1 divided by x2 minus x1, right, equal to y minus y1 upon y2 minus y1 equal to z minus z1 divided by z2 minus z1। तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा ये सम को सॉल्व करने, ठीक है। तो हमें जो पॉइंट्स दिए ना, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। अभी आंसर देखो, सोल्यूशन क्या लिखोगे, गिवन, ऊपर का फॉर्मूला याद रखना, गिवन a 2, 2, 1, दिस इज योर x1 y1 z1 एंड b 1, 3, 0 x2 y2 z2, therefore equation of ab is, equation of ab is, फॉर्मूला लिखो x minus x1, x1 कितना 2 डिवाइड बाय x2 minus x1 1 minus 2 equal to y minus y1 2 divided by 3 minus 2 equal to z minus z1 divided by 0 minus 1, okay। So this is x minus 2 by minus 1 equal to y minus 1 by 1 equal to z minus 1 by minus 1, so this is the equation of the line when the line passing through any 2 points, okay। 2 पॉइंट से जा रहा होगा, कार्टेशियन फॉर्म ये है। अगर यही क्वेश्चन मान लो, हाँ यही क्वेश्चन अगर वेक्टर फॉर्म में आ गया तो क्या लिखोगे, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा इंटू बी बार माइनस ए बार, ये हो जाएगा फॉर्मूला। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में पूछेगा तो, ठीक है। कार्टेशियन पूछेगा तो डायरेक्ट ये है, वेक्टर पूछेगा तो इसको आप ए बार बोल देना, इसको आप बी बार बोल देना, फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर देना फॉर वेक्टर फॉर्म, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो, 2 लाइन का इक्वेशन आपको गिवन है, हाँ, गिवन द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स। आपको पूछा है वेदर द लाइन्स इंटरसेक्ट और नॉट। आपको पहले ये चेक करना है कि ये जो लाइन्स है ना, ये इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आते हैं। तो पहले तो आपको क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये लाइन्स इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं करते। हमें नहीं मालूम वेदर दे इंटरसेक्ट और नॉट। अगर इंटरसेक्ट करते रहेंगे, मान लो अगर इंटरसेक्ट करते रहेंगे तो एक पॉइंट होगा जो 2 लाइन के अंदर कॉमन होगा। देयर विल बी अ पॉइंट व्हिच विल बी कॉमन टू बोथ L1 एज वेल एज L2। सो टू गेट दैट पॉइंट, वो पॉइंट लाना पड़ेगा जो पहले लाइन में भी होगा, दूसरे लाइन में भी होगा। मतलब हमें फर्स्ट लाइन के ऊपर एक पॉइंट चाहिए, सेकंड लाइन के ऊपर एक पॉइंट चाहिए। अगर दोनों लाइन के ऊपर पॉइंट चाहिए, अब मुझे बताओ, अगर कोई लाइन के ऊपर एक पॉइंट की जरूरत हो तो लाइन को हम लोग कौन से फॉर्म में लिखते हैं? वी आर राइटिंग द लाइन इन द फॉर्म ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म। कौन से फॉर्म में लिखेंगे? पैरामीट्रिक फॉर्म। तो देखो, गिवन इक्वेशंस ऑफ द लाइन्स आर,
गिवन इक्वेशंस ऑफ द लाइन्स आर, फर्स्ट लाइन x plus 1 by minus 10 equal to y plus 3 by minus 1 equal to z minus 4 divided by 1, and this is equal to मान लो r1. This is equal to r1. Let p be a point on line 1. लाइन 1 के ऊपर पॉइंट को p ले लिया, तो जो p का कोऑर्डिनेट होगा वो कैसा होगा, देखो पहले इसको r1 के साथ इक्वेट करो, -10 उधर मल्टीप्लाई हो गया तो -10 r1 हो गया, और ये +1 उधर जाके -1 हो गया, -1 -10 वाला सेकंड के साथ इक्वेट करेंगे तो -r1 हो गया, एंड +3 उधर जाके -3 हो गया, -3 -r, और z कोऑर्डिनेट कितना r1 हो जाएगा, एंड -4 उधर जाके हो जाएगा +4, 4 + r1. सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन लाइन 1. फर्स्ट जो लाइन है उसके ऊपर का जो पॉइंट है वो आपका P हो गया. अभी देखेंगे कि सेकेंड लाइन के ऊपर का जो पॉइंट है उसको कैसे निकालेंगे. एंड लेट Q बी ए पॉइंट ऑन लाइन 2. सेकेंड लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो Q है. देयरफॉर x plus 10 divided by -1 equal to y plus 1 divided by -3 equal to z minus 1 divided by 4. Let this will be equal to r2. तो q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो -1 उधर चला गया तो -r2, +10 उधर चला गया -10, -3r2, +1 उधर गया -1, 4r2, -1 उधर गया +1. ठीक है. नाउ देखो हमने क्या किया, दो लाइन के ऊपर दो पॉइंट लेके आ गए. फर्स्ट लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लिया, सेकंड लाइन के ऊपर पॉइंट ले लिया. राइट, दोनों लाइन के ऊपर दो पॉइंट आ गए. अगर दो लाइन के ऊपर दो पॉइंट आ गए, अभी हम लोग ट्राई करेंगे कि चेक करने के लिए वेदर ये दोनों पॉइंट जो है ना, अगर लाइन के अलग अलग पार्ट में रह गया, अगर एक लाइन ऐसे हो गया, एक लाइन ऐसे हो गया, और पी ऐसे, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया पी, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया क्यू. अगर ऐसा हो गया, मान लो जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं अभी मान लो दो, एक ऐसा लाइन बना दिया और एक ऐसा लाइन बना दिया, पी यहाँ पे रख दिया और क्यू यहाँ पे रख दिया. थोड़ी इंटरसेक्ट करेंगे. इंटरसेक्ट करने के लिए लाइन्स आपके ऐसे होना चाहिए और यहाँ पे होना चाहिए पॉइंट. मतलब जो लाइन के दोनों लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स है ना वो कॉमन होने चाहिए. दे विल बी कॉमन. अगर कॉमन होंगे तो ही इंटरसेक्ट करेंगे. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइन का अगर कॉमन पॉइंट होगा तो ही इंटरसेक्ट करेंगे. तो हम लोग जो दो पॉइंट लाए हैं, अगर वो लाइन इंटरसेक्ट करते रहेंगे तो ये P एंड Q क्या होंगे, आइडेंटिकल पॉइंट्स होंगे. फर्स्ट लाइन के ऊपर जो पॉइंट है सेकंड लाइन के ऊपर भी वही होना पड़ेगा. तो हम लोग कंसिडर करेंगे इफ लाइन्स इंटरसेक्ट, अगर लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे देन क्या होगा, P विल बी इक्विवेलेंट टू Q. P एंड Q दोनों सेम हो जाएंगे. अगर P एंड Q दोनों सेम हो जाएंगे इसका मतलब क्या है, P का x कोऑर्डिनेट है दैट इज -1 -10 r1 मस्ट बी इक्वल टू Q का x कोऑर्डिनेट विच इज -10 -r2. P का y कोऑर्डिनेट इज -3 -r1 is equal to -1 -3 r2, and Q का z कोऑर्डिनेट which is 4 plus r1 is equal to 4 r2 plus 1. राइट. अभी -10 r1 -r2 इधर आके +r2, -10 + 1 विल बी -9. ये इक्वेशन 1. ठीक है. अभी -r1 + 3r2 इक्वल टू -1 + 3, 3 को उधर ले लो, एंड r1 - 4r2 इक्वल टू 1 - 4 इक्वल टू -3. इक्वेशन 3. 1 2 3 हो गया. अब देखो यहां तक आने के बाद ना आपको मिल गया तीन इक्वेशन कंटेनिंग दो वेरिएबल. कौन कौन सा, r1 एंड r2. तो तीन इक्वेशन है, दो वेरिएबल है. तो दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमें मालूम है दो इक्वेशन काफी होते हैं, है ना, क्योंकि r1 एंड r2 दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल को वैल्यू चाहिए तो मैं कोई भी दो इक्वेशन को उठा के सॉल्व कर दूंगा तो मुझे r1 r2 मिल जाएगा. बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही पॉइंट है, वो कैसे पता चलेगा, जो मेरा r1 r2 आएगा कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, वो अगर तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई किया देन आई कैन से कि मेरे दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, नहीं तो नहीं बोल पाऊंगा. तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2 एंड 3 को सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा इजी लग रहा है 2 एंड 3, क्योंकि देखो इधर -r1 इधर +r1 जोड़ दूंगा. सॉल्विंग 2 एंड 3 दैट इज 2 + 3 इक्वल टू 2 + 3 इक्वल ऐड करो, -r1 + r1 खत्म हो गया, है ना. 3r2 - r2 इक्वल टू -4r2 इज -r2 एंड 2 - 3 इक्वल टू -1. सो r2 इक्वल टू 1. r2 का वैल्यू मेरे को मिल गया ना. अभी r2 को यूज करूंगा किसी एक इक्वेशन में यूजिंग इन 2.
सेकेंड इक्वेशन में यूज करूंगा तो -r1 प्लस 3 इंटू R2, 3 इंटू R2, और R2 का वैल्यू 1 है, इक्वल टू 2 है, तो -r1 इक्वल टू -1, देयरफॉर r1 इज इक्वल टू 1। r1 1 हो गया। यूजिंग r1 एंड r2, यूजिंग r1 एंड r2 इन LHS ऑफ 1 का LHS में पुट करो, सेटिस्फाई होना चाहिए। हाँ, तो -10 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू -9 है ना, इक्वल टू RHS, सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर लाइंस इंटरसेक्ट। चलो बच्चों, यहां तक हो गया कि यहां तक प्रूफ हो गया कि लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं। यहां तक क्या प्रूफ हो गया कि टिल दिस कि वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड कि लाइन दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। तो लाइन दोनों कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, या तो P पे इंटरसेक्ट करेंगे और Q पे इंटरसेक्ट करेंगे। इधर P बोलो या तो आप Q बोलो, तो जो भी पॉइंट आप बोलोगे P या Q वो आपको ढूंढना पड़ेगा। हाँ, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो, मैं ऊपर थोड़ा लिख देता हूँ, ये येलो में लिख रहा हूँ, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट तो हमने प्रूफ कर दिया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाए, अगर P से ढूंढना है आपको, दोनों सेम ही आएंगे, इधर आप P से ढूंढो और आप Q से ढूंढो, दोनों सेम आएंगे। बट अगर P से ढूंढ रहे हो तो R1 को 1 करो, Q से ढूंढ रहे हो तो R2 को 1 करो। तो मैं P से कर रहा हूँ, देखो ये देखो -1 -10 इंटू 1 तो -10 हो गया। Q से ढूंढ रहे हो तो -3 -1, R से ढूंढ रहे हो तो 4 + 1, ठीक है। तो P कितना हो गया, देखो दिस इज -11 -4 एंड 4 + 1 हो गया 5। ये आपका आंसर हो गया। अगर आप Q से भी ढूंढोगे तो देखो एक बार Q पे चेक करके देखो, यहाँ पे अगर R2 को 1 किया तो -11 हो गया, R2 को 1 किया तो -4 हो गया, R2 को 1 किया तो 4 + 1 5 हो गया, समझ गया। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। और एक है, यही क्वेश्चन को ना आपको वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा, यही क्वेश्चन को वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म से आप क्या करो, R बार निकाल लो, R बार इज इक्वल टू A बार प्लस लैम्डा B बार, ऐसा होता है ना। तो जो A बार होता है वहां से आपको पॉइंट मिल जाएगा, तो वो आपका x1 y1 z1। जो B बार है वहां से आपको डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा, जो A B C। तो लाइन का इक्वेशन कैसे लिखोगे, x - x1 इंटू x - x1 बाई A इक्वल टू y - y1 बाई B इक्वल टू z - z1 बाई C, ऐसा लिख दिया, इक्वल टू R1 कर दोगे। सेकंड इक्वेशन को वैसे R2 कर दोगे, फिर से ये फॉर्म में बन जाएगा, तो सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ना दोनों फॉर्म में आते हैं, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आपके सॉल्व एग्जाम्पल में क्वेश्चन है जो वेक्टर फॉर्म में है, उसको भी आप इससे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैसे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एंड हाउ डू यू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, ठीक है। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट। एक पॉइंट है जहां से हमने एक लाइन के लिए परपेंडिकुलर बनाया, उसका लेंथ चाहिए आपको, उसका लेंथ चाहिए। कैसे करेंगे देखो, और कभी कभी ये भी पूछता है कि उसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी चाहिए। अभी मान लो मैंने एक लाइन बनाया, राइट, एक लाइन ऐसा मैंने बनाया, ये लाइन का इक्वेशन आपको गिवन है, और एक लाइन बनाया जो इसको परपेंडिकुलर है, और एक लाइन बनाएंगे जो कहां से ड्रॉ हुआ है, देखो हाँ, ये हो गया आपका पॉइंट 2 -3, 1। ये वाले पॉइंट से ना मैंने एक लाइन बना दिया, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर हो गया इसको, ये लाइन का इक्वेशन आपको गिवन है, ये पॉइंट का इक्वेशन दिया था। तो ये जो m आएगा, मान लो ये पॉइंट हो गया आपका A, लेट द पॉइंट बी A, जहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये m है, और जो AM होगा वो जाएगा लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। तो पहले हमें m का कोऑर्डिनेट चाहिए, पहले किसका कोऑर्डिनेट चाहिए हम लोग को, m का कोऑर्डिनेट। m का कोऑर्डिनेट कैसे लाएंगे, m का कोऑर्डिनेट कैसे लाएंगे बच्चों, टू गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m व्हाट यू विल डू, m क्या है, लाइन के ऊपर का एक पॉइंट है, ऐसे सम से आपको बात करना पड़ेगा, तभी जाके सम बताएगा आपको करना क्या है। m क्या है, लाइन के ऊपर का पॉइंट है। अगर लाइन के ऊपर का पॉइंट है, टू गेट m आपको लाइन का इक्वेशन को पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, लाइन का इक्वेशन है x + 1/2 इक्वल टू y - 3/3 इक्वल टू z + 1/- 1। लेट दिस विल बी इक्वल टू r। इसको हमने क्या बोल दिया, r बोल दिया, पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख दिया। तो जो m का कोऑर्डिनेट होगा अभी आएगा आपको r के फॉर्म में, मल्टीप्लाई करो, 2 × r हो गया 2,
आर, और x प्लस 1 का 1 उधर चला गया -1। फिर इसके साथ इसको इक्वेट करो तो ये कितना हो जाएगा 3r प्लस 3। फिर z के साथ इसको इक्वेट करो -r -1। ये हो जाएगा m का कोऑर्डिनेट। है अभी हमारे पास a का कोऑर्डिनेट है, m का कोऑर्डिनेट है, तो a m का डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोस ऑफ a m बार, फॉर्मूला क्या होता है, अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। m का कोऑर्डिनेट है 2r माइनस 1 और a का x कोऑर्डिनेट है 2, तो x2 माइनस x1। सिमिलरली y2 माइनस y1 3r प्लस 3 माइनस ऑफ माइनस 3 विल बी प्लस 3 माइनस r माइनस 1 माइनस 1। So this is equal to 2r minus 3, 3r 3 plus 3 will be 6, minus r minus 1 will be minus 2। ये हो गया am का डायरेक्शन रेशियो, करेक्ट। अगर ये am का डायरेक्शन रेशियो हो गया, अभी l उसको परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन रेशियोस ऑफ लाइन l, DRS ऑफ लाइन l का DRS क्या होगा 2 3 minus 1 r 2 3 minus 1। समझा, अभी ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, सिंस am बार परपेंडिकुलर टू l, देयरफॉर कंडीशन क्या होगा, कंडीशन ऐसा हो जाएगा कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या हो जाएगा 0। a1 a2 मतलब ये a1 b1 c1, ये आपका a2 b2 c2 है ना। तो a1 मतलब 2 इंटू 2r माइनस 3 प्लस 3 इंटू 3r प्लस 6 minus 1 into minus r minus 2 and this is equal to 0. 2 into 2r will be 4r, 2 into 3 will be 6, 3 into 3r will be 9r, 3 6 are 18, minus minus plus r plus 2, this is equal to 0. 4 plus 9 हो गया 13, 13 plus 1 हो गया 14r, और ये हो गया 20, 20 minus 6 हो गया 14 equal to 0. Therefore r is equal to minus 14 by 14 which is minus 1. r मिल गया आपको, जैसे आपको r मिल गया, नाउ आप m ढूंढ सकते हो। हाँ, m क्योंकि r के फॉर्म में है, 2 इंटू आर का वैल्यू -1 -1, 3 इंटू आर का वैल्यू -1 प्लस 3, देन माइनस ऑफ आर का वैल्यू -1 -1, तो ये हो गया -2 -1 -3 हो गया, -3 प्लस 3 0 हो गया, -1 प्लस 1 -1 ये भी 0 हो गया। तो ये हो गया m, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अभी लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, फॉर लेंथ ऑफ am का लेंथ क्या हो जाएगा, ये x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2। सो दिस इज 2 माइनस ऑफ माइनस 3 विल बी प्लस 3 द होल स्क्वायर, देन प्लस -3 -0 का होल स्क्वायर प्लस 1 -0 का होल स्क्वायर। एक बार पॉइंट आ गया तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 द होल स्क्वायर। सो दिस इज 25 प्लस 9 प्लस 1 इक्वल टू रूट ऑफ 35। ये हो गया आपका आंसर। तो देखो यहाँ पे दो टाइप के प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किए, एक तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर और एक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अगर आपको सिर्फ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछेगा, मान लो क्वेश्चन यही है या वेक्टर फॉर्म में दिया है, बट आपको सिर्फ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, यहाँ पे आप रोक देना उसको, ठीक है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के लिए। समझ आ रहा है? और अगर लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर बोलेगा तो यहां तक जाना, समझा? तो दोनों टाइप के सम्स हो गए, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एज वेल एज लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। क्लियर? देखो और एक क्वेश्चन लाया मैं, ये जो यही क्वेश्चन में बोल रहा था, वो कौन से फॉर्म में दिया था, कार्टेशियन फॉर्म में प्रीवियस सम, ये कौन से फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में। तो ये वेक्टर फॉर्म के इक्वेशन को भी आप अगर कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके करोगे तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन। देखो एक बार देखते हैं, गिवन लाइन का इक्वेशन बताओ, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, लाइन का इक्वेशन क्या है, देखो r बार इज इक्वल टू 11 इंटू आई कैप माइनस 2 इंटू जे कैप माइनस 8 इंटू के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 10 इंटू प्लस लैम्डा टाइम्स 10 इंटू आई कैप माइनस 4 इंटू जे कैप माइनस 11 इंटू के कैप। ये हो गया r बार। देयरफॉर a बार क्या होगा, दिस इज a बार इज इक्वल, a बार मतलब आपका पॉइंट है, तो डायरेक्ट आप पॉइंट ही लिख लो कार्टेशियन फॉर्म में। अब देखो पॉइंट्स अगर बोलोगे, पॉइंट आपका आएगा पहला वाला वेक्टर, a बार इज जो पॉइंट है, तो i का कोफिशिएंट हो गया 11, j का कोफिशिएंट हो गया -2, k का कोफिशिएंट हो गया -8, दिस इज पॉइंट। एंड DRS कितना हो जाएगा, DRS हो जाएगा 10 -4 एंड -11, हो गया पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशियो। नाउ इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा,
x माइनस x1 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू y माइनस ऑफ -2 डिवाइड बाई -4 इक्वल टू z माइनस ऑफ -8 डिवाइड बाई -11। लेट दिस विल बी इक्वल टू r। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, अब मैं बोल रहा हूँ अगर यहाँ पे लाइन बना दिया मैंने, लाइन बन गया भाई, ये लाइन है। अब यही लाइन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक परपेंडिकुलर बना रहा हूँ ये पॉइंट से, और वो पॉइंट मुझे गिवन है। कौन सा पॉइंट है देख लो एक बार क्वेश्चन में, अगर ध्यान से देखोगे अपना, ये है 2 -1 5। दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द परपेंडिकुलर इज बीइंग ड्रॉन, और ये लाइन L है। अभी ये पॉइंट को मैं A कर दिया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को मैंने M कर दिया, ठीक है। नाउ M इज द पॉइंट ऑन द लाइन, M इज द पॉइंट ऑन द लाइन। सो टू गेट M मैंने इक्वेशन को पैरामीटर के फॉर्म में लिखना था, मैं लिख दिया। अभी x का पॉइंट बताओ, x का पॉइंट हो गया 10r प्लस 11, y कोऑर्डिनेट हो गया -4r -2, z कोऑर्डिनेट हो गया -11r -8। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ M। नाउ DRS ऑफ AM बार, DRS ऑफ AM बार, तो AM बार का DRS क्या होगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो देखो ये x2 है और ये x1 है, तो कितना लिखेंगे बताओ, 10r प्लस 11 -2, देन -4r -2 प्लस 1 -11r -8 -5। तो ये हो गया 10r, 10 11 -2 हो गया 9, -4r -1 -11r -13। हो गया ऐसा, हो गया 10r प्लस 9 -4r -1 -11r -13। ये हो गया आपका पॉइंट का कोऑर्डिनेट, AM का डायरेक्शन रेशियो। A मिल गया, M मिल गया, डायरेक्शन रेशियो मिल गया। अभी आप देखो AM को कौन परपेंडिकुलर है, AM को L परपेंडिकुलर है। L का डायरेक्शन रेशियो क्या है, हमें पता है L का डायरेक्शन रेशियो हमने ऑलरेडी सेट करके रखा है ना। दीज आर द डायरेक्शन रेशियोस ऑफ L, करेक्ट। एंड AM क्योंकि L को परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का डायरेक्शन रेशियो का जो कंडीशन है, परपेंडिकुलर वाला कंडीशन, वो अप्लाई कर देंगे, विच इज A1 A2 प्लस B1। ये DRS ऑफ L, DRS ऑफ L हो जाएगा। लाइन का DRS बताओ, DRS ऑफ L, ऐसा हो जाएगा। ये लाइन का DRS है, ये हो गया DRS ऑफ L, एंड दिस इज DRS ऑफ, नीचे वाला जो है DRS ऑफ AM बार, DRS ऑफ AM बार। अब देखो बहुत ही क्लियर हो गया क्वेश्चन। अभी AM बार जो है वो अपने को परपेंडिकुलर है किसके साथ, L के साथ, ठीक है। सिंस क्या लिख देंगे, कंडीशन लिख देंगे, कंडीशन अप्लाई कर देंगे। सिंस AM बार परपेंडिकुलर टू L, देयरफॉर कंडीशन क्या हो जाएगा, कंडीशन विल बी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। अभी A1 कितना, 10 इंटू 10r प्लस 9 -4 इंटू -4r -1, then -11 into -11r -13, and this is equal to 0। तो 10 into 10r कितना हो गया बच्चों, 100r। 10 into 9 हो गया 90, माइनस माइनस हो गया प्लस 16r, माइनस माइनस हो गया प्लस 4, माइनस माइनस हो गया प्लस 121r, माइनस माइनस हो गया प्लस 143 इक्वल टू 0। 11 into 13 विल बी 143। हाँ देखो 100 प्लस 16 कितना हो गया, 116, 116 131 121 116 तो 237 हो गया बच्चों, 237। 90 प्लस 4 हो गया 94, 94 143 अगेन 237, राइट साइड ले लिया मैंने -237, देयरफॉर r मिल गया -1। r क्या मिल गया बच्चों, -1। अभी r अगर मिल गया तो मैं m ढूंढ लूंगा। m क्या है बताओ, m यही है ना, तो 10 इंटू -1 प्लस 11, दिस इज -4 इंटू -1 -2, देन -11 इंटू -1 -8। तो m का कोऑर्डिनेट हो गया 11 -10, 11 -10 विल बी 1, 4 -2 विल बी 2, 11 -8 विल बी 3, इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो दोनों फॉर्म में समझ गया आपको, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा तो कैसे करने का, कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहेगा तो कैसे करने का। कभी कभी ऐसा होगा इक्वेशन आपको नहीं दिया रहेगा, 2 पॉइंट आपको दिया रहेगा, अगर a बार b बार दिया रहेगा तो इक्वेशन लिखो r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्डा b बार माइनस a बार। कार्टेशियन फॉर्म में 2 पॉइंट दिया रहेगा तो x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। इतना कर दोगे तो वो भी हो जाएगा, करेक्ट। तो ये हो जाएगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होता है, लेंथ ऑफ AM बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो 1 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ -1 विच इज 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट।
तो 1 माइनस 2 हो गया माइनस वन का स्क्वायर 1, 2 प्लस 1 हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस 5 हो गया माइनस टू का स्क्वायर हो गया 4, 9 और 4 कितना हो गया 13, 14 हो गया रूट ऑफ 14 यूनिट्स। समझा बच्चों? तो ये दो टाइप के जो सम्स हमने किए अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कंसिस्टेंटली ये एग्जाम में आते हैं बच्चों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। बट इसके वेराइटी है, कभी आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे देगा, कभी आपको वेक्टर फॉर्म में दे देगा, कभी दोनों नहीं देगा, आपको पॉइंट दे देगा, आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा है। तो ये वेराइटी, बट ये श्योर कोड क्वेश्चन 4 मार्क का क्वेश्चन पक्के से पक्के आता है, ठीक है। और एक ही टाइप के क्वेश्चन है तो आप प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या है देखो, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। दो लाइन का इक्वेशन दिया है, एक कार्टेशियन फॉर्म में और एक वेक्टर फॉर्म में, एक कार्टेशियन फॉर्म और एक दोनों कार्टेशियन फॉर्म में दिया है और आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। सो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चंस होते हैं ना, ऐसे दो फॉर्म में होते हैं बच्चों। कितने फॉर्म में होते हैं? दो फॉर्म में होते हैं। एक तो दोनों कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहेगा या तो दोनों वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा। तो दिस इज द क्वेश्चन व्हेन बोथ द लाइंस आर इन कार्टेशियन फॉर्म। ये क्वेश्चन है जहां पे दोनों लाइन कौन से फॉर्म में है बच्चों? कार्टेशियन फॉर्म में। चलो सॉल्व करते हैं। अगर दोनों कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा तो अपने को फॉर्मूला मालूम है। गिवन इक्वेशंस ऑफ द लाइंस आर, गिवन equations of the lines are, पहला इक्वेशन x plus 1 divided by 7, सेकेंड इक्वेशन y plus 1 upon minus 6, थर्ड इक्वेशन z plus 1 upon 1। therefore यहाँ का जो पॉइंट आएगा, यहाँ से पॉइंट जो आएगा वो x1 y1 z1, x1 y1 z1 क्या हो जाएगा? -1 -1 -1। DRS क्या हो जाएगा? DRS हो जाएगा a, a1 b1 c1, this as 7 -6 and 1। okay, similarly other equation is x -3 by 1 equal to y -5 by -2 equal to z -7 by 1। यहाँ पे जो x2 y2 z2 होगा, x2 y2 z2, ये क्या होगा देखो, x2 y2 z2 का वैल्यू हो जाएगा x माइनस x1, सो 3 5 एंड 7। a2 b2 c2 मतलब जो डायरेक्शन रेशियोस ऑफ सेकेंड लाइन हो जाएंगे a2 b2 c2 एज 1 -2 1। हो गया आपका दो इक्वेशन से, आपको पहले इक्वेशन से मिल गया आपको x1 y1 z1, दूसरे इक्वेशन से x2 y2 z2। देयरफॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, फॉर्मूला याद रखो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस इज लाइंस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा बताओ? फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये हो गया ऊपर वाला डिटर्मिनेंट, राइट। डिवाइड बाय स्क्वायर रूट के अंदर तीन टर्म आएंगे, पहला ये वाला है ना, देखो b1 c2 माइनस b2 c1 द होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 द होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 द होल स्क्वायर, ये होगा मोड। अब देखो दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 कितना होगा? 3 प्लस 1 विल बी 4, 5 प्लस 1 विल बी 6, 7 प्लस 1 विल बी 8, a1 b1 c1 हैज 7 माइनस 6 1, a2 b2 c2 1 माइनस 2 1, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा देखो, -6 + 2, -6 + 2 मतलब -4 का होल स्क्वायर, देन 7 - 1 मतलब 6 का स्क्वायर, देन प्लस -14 + 6, ये देखो -14 + 6 करेक्ट, तो -8 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर और ऊपर का डिटर्मिनेंट। अभी ऊपर का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहा हूँ, देखो ऊपर का डिटर्मिनेंट अगर सॉल्व करोगे तो 4 × -4 -6 × 6 प्लस 8 × -8 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट के अंदर कितना हो गया देखो, स्क्वायर रूट के अंदर 4 का हो गया 16, 6 का हो गया 36, 8 का हो गया 64। सो दिस इज इक्वल टू, ये हो गया -16 -36 -64 डिवाइड बाई ये 36 एंड 64 कितना बचो 100, 116 116
और ऊपर भी 116 आ रहा है बट वो मॉड के अंदर आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो मॉड के साथ नेगेटिव साइन हट जाएगा। 116 बाई रूट 116 कैंसिल कर दोगे तो आपको आएगा रूट 116। क्या आएगा आपको? रूट ऑफ 116। अभी 116 का रूट मतलब क्या है? 116 को वी कैन राइट एज 29 इंटू 4, राइट, और 4 का रूट हो जाएगा 2 और 29 रूट के अंदर 10 यूनिट्स। क्या याद रखना है? How do you get the values of x1, y1, z1 and a1, b1, c1 from the first equation? Second equation से x2, y2, z2 and a2, b2, c2 shortest distance का formula, this is the formula of shortest distance, value substitute करो, solve कर लो, that's it, एकदम easy सम। 4 मार्क में भी आता है, कभी कभार 3 में भी दे देते हैं, ठीक है। नाउ गो फॉर वन मोर इक्वेशन, यही सम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ही अगर आपको वेक्टर फॉर्म में पूछ लिया तो क्या करोगे? चलो ये फर्स्ट लाइन है, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा आपका a1 बार, ये हो जाएगा आपका b1 बार, क्योंकि फर्स्ट लाइन है ना, ये हो जाएगा आपका a2 बार, ये हो जाएगा आपका b2 बार। इतना करने के बाद आपको ढूंढना क्या है? देखो आपको ढूंढना है a2 बार माइनस a1 बार। देखो a1 बार इक्वल टू फर्स्ट लाइन से 4 इंटू आई कैप माइनस जे कैप, b1 बार फर्स्ट इक्वेशन से इज i प्लस 2j माइनस 3k, a1 b1 हो गया। a2 बार फर्स्ट इक्वेशन से इक्वल टू i माइनस j प्लस 2k एंड b2 बार इक्वल टू i प्लस 4j माइनस 5k। हो गया ये सब करेक्ट। नाउ a2 बार माइनस a1 बार, a2 बार माइनस a1 बार इक्वल टू, करो a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा? 1 माइनस 4 माइनस 3 इंटू आई कैप माइनस j प्लस j 0 इंटू जे कैप 2k माइनस 0 सो 2 इंटू k कैप। ये हो गया a2 माइनस a1। b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 इक्वल टू आई कैप j कैप k कैप, दिस इज 1 2 माइनस 3 1 4 माइनस 5। हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू आई कैप इंटू माइनस 10 प्लस 12 सो दैट इज 2 माइनस जे कैप इंटू माइनस 5 प्लस 3 विच इज अगेन माइनस 2 प्लस k कैप इंटू 4 माइनस 2 विल बी 2। सो द आंसर इज 2 इंटू आई कैप प्लस 2 इंटू जे कैप प्लस 2 इंटू k कैप। ठीक है। अभी नाउ the value of a2 bar minus a1 bar डॉट प्रोडक्ट विथ b1 बार क्रॉस b2 बार, ये भी चाहिए हम लोग को। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1। देखो a1 माइनस 3 है, a2 2 है, तो माइनस 3 इंटू 2 हो गया माइनस 6। ये 0 है, ये 2 है, 0 इंटू 2 विल बी 0, 2 इंटू 2 विल बी 4, तो ये हो गया माइनस 2। देन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, इसको यहाँ पे ही निकाल लो, जहाँ पे b1 क्रॉस b2 निकालोगे ना वहीं पे उसका मैग्नीट्यूड। i का कोएफिशिएंट 2, 2 का स्क्वायर 4, j का 2, 2 का स्क्वायर 4, k का 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 कितना हो गया? 12, 12 विल बी 2√3। हो गया। नाउ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स इज, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स इज a2 बार माइनस a1 बार डॉट प्रोडक्ट विथ b1 क्रॉस b2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। हो गया। ये हो गया, तो ऊपर हो गया सब -2 और नीचे हो गया 2√3, 2 गेट्स कैंसिल, 1/√3 माइनस साइन मॉड के साथ क्या, ये डिस्टेंस है तो ये यूनिट्स है। समझ गया? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो टाइप के होते हैं, एक तो वेक्टर फॉर्म में, दूसरा कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, खाली फॉर्मूला याद रखो, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द लाइन्स दिस एंड दिस, दो लाइन है वो इंटरसेक्ट करते हैं। अब मेरे को ये बताओ, अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स विल बी 0। तो पहले लाइन से जो पॉइंट आएगा, देखो द पॉइंट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन इज 1 -1 1, दैट इज x1 y1 z1, DRS हो जाएगा 2 3 4 एंड फ्रॉम द सेकेंड लाइन इट इज 3 k z-0 and DRS from the second line is 1 2 and 1. Since the lines intersect, अगर लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे, therefore shortest distance equal to 0. Shortest distance between the lines is 0. Shortest distance मतलब x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, then a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला एंड ये 0 हो जाएगा। अब बोले सर डिनोमिनेटर में जो रूट वाला रहेगा वो भी लिखने का, ऊपर जाके वो 0 हो जाएगा। रूट वाला जो टर्म है ना, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 0 से मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे
आपका रूट के अंदर जो टर्म रहता है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब देखो x2 माइनस x1 क्या होता है, x2 इज 3, x1 इज 1, तो 3 माइनस 1 हो गया 2, k प्लस 1 हो गया, 0 माइनस 1 हो गया -1, दिस इज 2 3 4, दिस इज 1 2 1 एंड दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर दो, k का वैल्यू लेकर आ दो, 2 इंटू 3 माइनस 8 then minus of k plus 1 into 2 minus 4 then minus 1 into 4 minus 3, ठीक है, this is equal to 0। 3 minus 8 हो गया -5, 2 into -5 will be -10, then ये -2 आगे का माइनस की वजह से प्लस 2k plus 2 and this is -1 equal to 0। तो 2k ये -11 plus 2 कितना हो गया -9, राइट साइड ले लिया +9, तो k will be equal to 9/2, ये हो गया k का आंसर। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि ऑलरेडी अगर लाइन दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, इफ द लाइन्स ऑलरेडी इंटरसेक्ट देन फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब ऐसा करना, ठीक है, समझ गए। आगे और एक टाइप का क्वेश्चन है, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द लाइन्स दिस एंड दिस आर एट राइट एंगल्स। दो लाइन है, दोनों एक दूसरे को राइट एंगल, अगर राइट एंगल में है तो फर्स्ट लाइन को कैसे देखो, x-1 माइनस एक्स है ना, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो, x-1 तो -1 बाहर आएगा, उसको इधर कर दो, यहाँ से 7 बाहर आएगा तो y-2 आ जाएगा, 7 को नीचे लेके आ जाओ, 2 लैम्डा बाई 7, जैसे हम लोग को इक्वेशन चाहिए ना वैसे फॉर्म में लिखो। तो इसका जो DRS होगा कितना होगा -3, 2 लैम्डा बाई 7 इंटू, हो गया सेकेंड लाइन, यहाँ से -7 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x-1 और जो -7 है उसको नीचे लेके आओ, and this is equal to y minus 5/1 equal to 6 minus z, बट हमें क्या चाहिए z -6, तो एक -1 आएगा इधर लिखा जाए, तो ये लाइन का DRS क्या हो गया, ये लाइन का DRS हो गया -3 लैम्डा बाई 7, ये 1 और ये -5। सिंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर कंडीशन क्या हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। a1 -3 इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 9 लैम्डा डिवाइड बाय 7, देन b1 b2 2 लैम्डा डिवाइड बाय 7, 2 इंटू -5 विल बी -10 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, 9 प्लस 2 ये हो गया 11 लैम्डा इक्वल टू -10 उधर चला गया +10 इंटू 7 मतलब 70 लैम्डा इक्वल टू 70/11, ये आपका आंसर। तो ऐसा कंडीशन दिया रहेगा तो ऐसा कर लेंगे, दोनों लाइन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, x माइनस x1/a y माइनस y1/b ऐसे लिख लो, कोई इधर माइनस रहेगा इधर उधर जैसे रहेगा, मैंने अभी कर लिया, कोफिशिएंट रहेगा कुछ करके नीचे लेके आ जाओ, फिर उसको सॉल्व कर लो। वंस यू गेट द लाइन्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे आपको लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल जाएगा तभी आप सॉल्व कर देना इसको, a1 b1 c1 a2 b2 c2 मिल जाएगा, जैसे मिल जाएगा कंडीशन यूज कर लो, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ऐसे टाइप के सम्स आपको लाइंस के लिए प्रैक्टिस करना, और इतना सम अगर लाइन का कर दिया आपने, लाइन का मोर देन 100% कर दिया, कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर के नहीं आएंगे, यही आएंगे, मैंने सारा कलेक्शन ला कर रखा, ठीक है। प्लेन, ऑल द बेसिक फॉर्मूलाज फॉर प्लेन, लाइन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, प्लेन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। बट उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लाइन और प्लेन के जो फॉर्मूलेस है ना उसको बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लो, ताकि एकदम अच्छे से कंसेप्ट हो जाए, देन ओनली यू विल एबल टू सॉल्व द सम। क्वेश्चन पढ़ के आपको ये पता लगना चाहिए कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे, नहीं तो जैसे बच्चे बोलते हैं ना लाइन प्लेन जैसा, प्लेन लाइन जैसा, दोनों मिलकर वेक्टर जैसा, ये सब गड़बड़ करोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो प्लेन, दिस इज ए प्लेन, प्लेन को जो लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होता है उसको नॉर्मल बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। नॉर्मल इज अ लाइन विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। नॉर्मल मतलब समझ जाना ये प्लेन को परपेंडिकुलर ही होगा, या तो ऐसा उल्टा बोलो, जो लाइन प्लेन को परपेंडिकुलर होगा वो नॉर्मल होगा, बात तो एक ही है ना। ऐसा रिवाइज कराते हैं कि बुक देखने की जरूरत भी नहीं है, राइट। आप लोग बोल रहे हो इसलिए मैं बोल रहा हूं। चलो तो देखो एक प्लेन है जो ए बार से पास करता है, पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बार एंड परपेंडिकुलर टू एन बार, परपेंडिकुलर टू एन बार। तो देखो प्लेन के ऊपर मैं और एक पॉइंट ले लेता हूँ आर, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा आर बार। तो ये जो ए आर बार है, प्लेन के ऊपर जितने भी लाइन आप ले लो सबको एन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर परपेंडिकुलर होगा तो मैं ऐसा बोलूं क्या, ए आर बार के साथ एन का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा, परपेंडिकुलर ए आर बार परपेंडिकुलर एन बार। देयरफॉर वी कैन से कि ए आर बार का डॉट प्रोडक्ट एन के साथ
this will be always equal to 0. AR dot n bar equal to 0. So AR bar can be written as R bar minus A bar. Dot product with n bar is equal to 0. Now comes to the first formula. देखो R dot n minus A dot n, this is equal to 0. R dot n minus A dot n equal to 0. तो ये आपका पहला फॉर्मूला है, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला. तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए बार, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए बार एंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए बार एंड परपेंडिकुलर टू एन बार इज, प्लेन अगर ए बार से पास करेगा एंड एन बार को परपेंडिकुलर होगा, देन प्लेन का इक्वेशन ऐसा होगा, आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन, पहला फॉर्मूला. नाउ कम द सेकेंड फॉर्मूला. सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है, देखो अगर ए बार से पास करेगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए बार, पासिंग थ्रू ए बार एंड पैरेलल टू बी बार एंड सी बार. प्लेन बी एंड सी दोनों को पैरेलल है. इसका मतलब क्या होगा बताओ, अगर प्लेन बी एंड सी दोनों को पैरेलल होता है, ये मान लो आपका प्लेन है, ये आपका प्लेन है, दो वेक्टर ए बार से पास करता है, सो लेट दिस विल बी ए बार, ए है पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर ए बार, और दो वेक्टर को पैरेलल है. कौन कौन सा दो वेक्टर है, एक मान लो बी बार है, इसको पैरेलल है, और एक मान लो सी बार है, उसको भी पैरेलल है, सी बार. सो दिस इज योर बी बार एंड सी बार. तो जो प्लेन का नॉर्मल होता है, हाउ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन विल बी, ये होता है आपका प्लेन का नॉर्मल. दिस इज द नॉर्मल ऑफ द प्लेन. सो दिस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू बी बार एज वेल एज सी बार. सो दिस इज योर एन बार. तो ये जो एन बार होगा, बी एंड सी दोनों को परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों को अगर परपेंडिकुलर होगा तो हाउ डू यू गेट द परपेंडिकुलर वेक्टर, बाय टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट. तो एन बार विल बी रिप्लेस्ड बाय बी बार क्रॉस सी बार. तो फॉर्मूला आ गया, आर बार डॉट एन के जगह पे बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए बार डॉट एन के जगह पे बी क्रॉस सी. So this is the equation of the plane when the plane is through A bar and parallel to B bar and C bar. ठीक है. Now normal form. Next one is a normal form. Normal form is R bar dot n cap. R bar dot n cap is equal to P. Now what is n cap? N cap is the unit vector of normal, where n cap is the unit vector of normal. Unit vector कैसा लगता है? Unit vector of normal. And P is the perpendicular distance. P is the perpendicular distance of the plane from origin. Perpendicular distance of the plane from origin. This is your normal. हो गया. वेक्टर फॉर्म क्या हो गया, अगर ए से पास करेगा एन को परपेंडिकुलर होगा, आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन. ए से पास करेगा बी एंड सी को पैरेलल होगा, आर डॉट एन के जगह पे बी क्रॉस सी इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी. नॉर्मल फॉर्म क्या होगा, एन बार उसका अगर एन कैप अगर उसका यूनिट वेक्टर होगा नॉर्मल का, पी अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, देन आर डॉट एन इक्वल टू पी. कुछ और फॉर्मूले देखेंगे वेक्टर फॉर्म के. इक्वेशन ऑफ वेक्टर पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स, थ्रू 3 पॉइंट्स ए बार, बी बार एंड सी बार इज आर बार डॉट ए बी क्रॉस ए सी. ए बी क्रॉस ए सी क्या होगा, एक वेक्टर होगा जो उसको नॉर्मल होगा, इक्वल टू ए बार डॉट ए बी क्रॉस ए सी, ए बार डॉट ए बी क्रॉस ए सी. 10. ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हेन इट पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स. ओके. नेक्स्ट, तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म. देन कम्स योर कार्टेशियन फॉर्म. कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, देखो कार्टेशियन फॉर्म इज इक्वेशन ऑफ द प्लेन
पहला फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 and with the direction ratios of the normal as a, b, c is, कहाँ से पास करेगा, a बार से पास करेगा, पॉइंट क्या है x1, y1, z1, दिस इज द पॉइंट, एंड जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रेशियो ये है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, द इक्वेशन विल बी a इंटू x माइनस x1, याद रखो a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1। यहाँ पे अगर कोई बोलेगा कि व्हाट इज x1 y1 z1, तो पॉइंट है जहां से प्लेन पास करता है, व्हाट इज a b c, डायरेक्शन रेशियोस ऑफ द नॉर्मल। तो दिस, ये पहला फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला इज इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन in general form, that is ax plus by plus cz plus d is equal to 0. Ax plus by plus cz plus d is equal to 0. This is the equation of the plane in general form. What are a, b and c? Direction ratios of normal, where a, b, c are, where a, b, c are direction ratios of normal. Then third, intercept form. इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर x इंटरसेप्ट a होगा, y इंटरसेप्ट b होगा एंड z इंटरसेप्ट c होगा, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। प्लेन अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में होगा तो ऐसा होगा इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, वेक्टर में भी एक नॉर्मल फॉर्म हमने देखा था, r डॉट n कैप इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, l इंटू एक्स प्लस m इंटू वाई प्लस n इंटू z इक्वल टू p। व्हाट आर LMN? LMN आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन LMN। p क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म के 4 फॉर्मूले। और एक है, अगर कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन अगर 3 पॉइंट से पास करेगा, x1 y1 z1, x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स a x1 y1 z1, b x2 y2 z2 and c x3 y3 z3 is determinant of x minus x1, y minus y1, z minus z1. Second row, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. Third row, x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1. This is equal to 0. This is the equation of the plane when the plane is passing through 3 points. Now, equation of line, equation of plane perpendicular to the given plane. Equation of plane perpendicular to the given plane. Perpendicular to the given plane is, given plane ax plus by plus cz plus d equal to 0 is ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, कॉन्स्टेंट बदल जाएगा, डी के बदले के हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लेन का इक्वेशन होगा जब ये और एक प्लेन को पैरेलल होगा। अगर 2 प्लेन पैरेलल होंगे, उनका एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट सेम होगा, खाली कांस्टेंट टर्म अलग होगा। एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हेन द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट फॉर्मूला, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ plane, which plane ax plus by plus cz
plus d is equal to 0 from the point x1, y1, z1 is distance equal to a into x1 plus b into y1 plus c into z1 plus d divided by x का कोफिशिएंट का स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसका मॉड। डिस्टेंस को हमने d बोल दिया, ठीक है। डिस्टेंस अगर d होगा तो एक प्लेन का एक पॉइंट से डिस्टेंस का फॉर्मूला ये है, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस from origin to the plane, from origin to the given plane is, given plane क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो x1 y1 z1 खत्म हो जाएगा, d डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। सो इतने फॉर्मूला प्लेन के हैं, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो लाइन का फॉर्मूला अलग से, फिर लेन का फॉर्मूला अलग से, एंड वेक्टर का फॉर्मूला अलग से, बार बार बोल रहा है। ऐसा करने के बाद हम लोग सम्स करेंगे, इतना प्रैक्टिस करना है, फिर हम लोग इसके बेस से सम्स करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन। तो प्लेन का इक्वेशन देखो क्या दिया, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज 6x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 7 इक्वल टू 0। अब देखो, पहला जनरल फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका प्लेन ऐसे फॉर्म में रहेगा ax प्लस by प्लस cz प्लस d, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में रहेगा और आपको एक पॉइंट दे दिया मैंने x1 y1 z1, क्या दे दिया मैंने, x1 y1 z1, ये पॉइंट से ये प्लेन का डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द पॉइंट। सो दिस इज a इंटू x1 प्लस b इंटू y1 प्लस c इंटू z1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z का कोफिशिएंट का स्क्वायर, और ये जो डिस्टेंस आएगा ये मॉड के अंदर है। सो दिस इज द फॉर्मूला टू गेट द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द पॉइंट। अगर यही पॉइंट ओरिजिन हो गया तो ये वाला x1 क्या हो जाएगा ओरिजिन, y1 क्या हो जाएगा ओरिजिन, z1 क्या हो जाएगा ओरिजिन, 0 0 0, तो फॉर्मूला बन जाएगा d बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अगर कोई पॉइंट दिया रहेगा, मान लो 1 2 3 दिया रहेगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ओरिजिन रहेगा तो दूसरा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या पूछा है, दूसरा फॉर्मूला पूछा है ओरिजिन का। देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज, फॉर्मूला लिख दो, d डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और d कितना है, d इक्वल टू -7 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4, z का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर 9। सो दिस इज इक्वल टू, ऊपर हो गया 7 डिवाइड बाई 36 प्लस 4 हो गया 40 प्लस 9 हो गया 49, एंड 49 का रूट हो गया 7 अपॉन 7 इक्वल टू 1 यूनिट। सो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। दो मार्क के सम्स ऐसे टाइप के आते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। एक प्लेन का इक्वेशन आपको दिया है, एक प्लेन का आपको इक्वेशन दिया है, और आपको ना उसके लिए ओरिजिन से एक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा वो ड्रॉ करना है। दिस इज द प्लेन एंड वी हैव ड्रॉन ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। सो लेट दिस इज द परपेंडिकुलर, ठीक है। कहाँ से ड्रॉ हुआ है, ये ओरिजिन से ड्रॉ हुआ है। दिस पॉइंट इज 0, 0, 0, ये फुट है, ये आपको चाहिए, मान लो ये m है। सो दिस इज व्हाट यू नीड, राइट। हाँ, अभी जो प्लेन होता है ना, वो जो प्लेन को हमेशा एक लाइन होता है जो परपेंडिकुलर होता है, राइट। देयर विल बी लाइन विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर प्लेन को हमेशा एक लाइन परपेंडिकुलर होता है, वही लाइन को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। दिस इज द लाइन, this is again perpendicular to the plane, so this line will act as normal and this is OM, है ना। तो क्वेश्चन में दिया है कि ओरिजिन से जो लाइन ड्रॉ हुआ उसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आपको चाहिए, तो वो भी प्लेन को परपेंडिकुलर, और अपना जो n बार होता है जो नॉर्मल होता है ये तो हमेशा प्लेन को परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो मुझे अभी ये बताओ n बार और OM के बीच में क्या रिलेशन होगा। अगर n बार प्लेन को परपेंडिकुलर है एंड OM ऑल्सो प्लेन को परपेंडिकुलर, तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। OM बार एंड n बार पैरेलल हो गए, तो OM का डायरेक्शन रेशियो लेके आएंगे, n का डायरेक्शन रेशियो लेके आएंगे, और पैरेलल का कंडीशन यूज कर देंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इसको कोई कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं।
The given plane is given plane is 2x plus 6y minus 3z equal to 63 है, तो minus 63 equal to 0. This is the equation of the plane. Therefore DRS of normal to the plane, DRS of normal are DRS of normals are 2, 6 एंड -3. तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो आया वो T6 -3 नॉर्मल का. अभी O का कोऑर्डिनेट दिया, M का कोऑर्डिनेट नहीं मालूम. लेट M कोऑर्डिनेट आप कुछ कंसीडर कर लो. लेट अस कंसीडर x1 y1 z1 बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. नाउ डायरेक्शन रेशियो सब OM बार मिल जाएगा. DRS ऑफ OM बार, OM बार का DRS क्या होगा? M का कोऑर्डिनेट x1 minus 0 and y1 minus 0 and z1 minus 0. That is x1, y1 and z1. Since OM बार, ये जो OM बार है ये पैरेलल है N बार के साथ, करेक्ट ना? क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब एक दूसरे को पैरेलल. अगर पैरेलल होता है तो कंडीशन क्या होता है बच्चों? A1 by A2 will be equal to B1 by B2 and that is equal to C1 by C2. A1 by A2 क्या है बताओ? डायरेक्शन रेशियो है ना. सो दिस इज x1 by 2 is equal to y1 by 6, y1 by 6 equal to z1 by -3. Let this will be equal to some lambda. तो x1 equal to कितना आ गया बच्चों? x1 will be equal to 2 lambda and y1 equal to 6 lambda and z1 equal to -3 lambda. हो गया x1 y1 z1. Now कंडीशन क्या लिखो? Since x1 z1 y1 z1 lies on the plane, since x1 मतलब 2 lambda, y1 मतलब 6 lambda, z1 मतलब -3 lambda, this lies on the plane. अगर ये प्लेन के ऊपर रहेगा तो ये प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो प्लेन का इक्वेशन ये है ना, इसमें x1 के जगह पे क्या लिखेंगे? 2 lambda प्लस 6 इंटू 6 lambda माइनस 3 इंटू 3 lambda, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0. तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 lambda माइनस 63 इक्वल टू 0. इक्वेशन पूरा हम लोग ने कंप्लीट नहीं किया. देखो -63 इक्वल टू 0, दिस इज -63 इक्वल टू 0. तो ये 4 lambda प्लस 36 lambda प्लस 9 lambda इक्वल टू 63. तो 49 lambda इक्वल टू 63. तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 7 से कट करो 7977. तो m का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? m का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 इंटू 9/7. m का कोऑर्डिनेट देखो, m कितना था? ये था m, x1 y1 z1 था ना. 2 इंटू 9/7, 6 इंटू 9/7 एंड -3 इंटू 9/7. सिंप्लीफाई कर लो. m का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 18/7, 6 9 जा 54/7, 9 3 जा -27/7. तो ये आपका आंसर. सो यस, समझ गया क्या क्या हम लोगों ने? नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो लाया, लाइन का डायरेक्शन रेशियो लाया, दोनों पैरेलल थे तो रेशियो को इक्वल किया, इक्वल टू लैम्डा कर दिया. x1 y1 z1 है, प्लेन के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आते हैं एग्जाम में, ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू वन मोर क्वेश्चन. नेक्स्ट, रिड्यूस द इक्वेशन टू नॉर्मल फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? r बार डॉट n कैप इज इक्वल टू p होता है, याद है ना? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म इज r बार डॉट n कैप इज इक्वल टू p होता है. तो ये फॉर्म में लाना पड़ेगा आपको. अभी कौन से फॉर्म में है देखो? गिवन प्लेन इज, गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज r बार डॉट 3 इंटू आई कैप प्लस 4 इंटू जे कैप प्लस 12 इंटू के कैप इक्वल टू 78. देखो 3 इंटू आई प्लस 4 इंटू जे प्लस 12 इंटू के इक्वल टू 78, ये फॉर्म में है. तो ये आपका n बार है. देखो ये आपका n बार, n कैप करना है तो उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है. तो n कैप के लिए हम लोग इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे. तो r बार डॉट कितना हो? देखो r बार डॉट दिस इज 3 इंटू आई कैप प्लस 4 इंटू जे कैप प्लस 12 इंटू के कैप डिवाइड बाई आई का कोएफिशिएंट कितना? 3, तो 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, 12 का स्क्वायर इज 144 और इसका स्क्वायर रूट इक्वल टू 78 डिवाइड बाई, दोनों साइड उससे डिवाइड कर लिया. तो ये जो डिनोमिनेटर है ये कितना बन गया? देखो 16 प्लस 9 हो गया 25, 25 प्लस 144 हो गया 169, तो 13 हो गया. सो दिस इज r बार डॉट 3 इंटू आई कैप प्लस 4 इंटू जे कैप प्लस 12 इंटू के कैप डिवाइड बाई कितना लिखेंगे? 13.
इक्वल टू 78/13, 13 6 78। देखो इक्वेशन क्या बन गया, देखो इक्वेशन इज आर बार डॉट 3 इंटू आई कैप प्लस 4 इंटू जे कैप प्लस 12 इंटू के कैप डिवाइड बाई 13, दिस विल बी इक्वल टू 6। हो गया। क्या क्या पूछा था, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन दैट इज पी, पी इक्वल टू 6 है ना, फर्स्ट पार्ट। सेकंड, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल, तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल तो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में ना, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, आर 3/13, 4/13 एंड 12/13। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू 6। ये हो गया आपका आंसर, समझ गया। आर डॉट एन इज इक्वल टू पी, कर दो खत्म कहानी। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो चलो नेक्स्ट। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस, जहां से पास करेगा वो ए बार है। गिवन ए बार इज इक्वल टू, ये पॉइंट है ना, ए बार इज आई प्लस जे प्लस के, दिस इज ए बार एंड परपेंडिकुलर टू एन बार। एन बार मतलब क्या होता है, नॉर्मल का वेक्टर, पोजिशन वेक्टर। 4 इंटू आई प्लस 5 इंटू जे प्लस 6 इंटू के। इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन in vector form is, equation of the plane in vector form is r bar dot n bar is equal to a bar dot n bar। तो r bar dot n कितना है, देखो n is equal to 4 इंटू आई प्लस 5 इंटू जे प्लस 6 इंटू के। r dot n हो गया इक्वल टू a dot n, a dot n ये है ना, 1 into 4 will be 4, 1 into 5 will be 5, 1 into 6 will be 6। So this is r bar dot 4 into I plus 5 into J plus 6 into K equal to 6 plus 4 is 10, 10 plus 5 will be 15। ये आपका आंसर, समझा। बस इतना ही, r डॉट n इक्वल टू a डॉट n। बट यही अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में पूछ लेगा तो आपका थोड़ा कहानी बदल जाएगी। तो ये पॉइंट आपका x1 y1 z1 हो जाएगा, 1 1 1। ये आपका DRS हो जाएगा 4 and 5 and 6, है ना। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होता है, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन, दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। इसी का इक्विवेलेंट है, बट और एक फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, b इंटू वाई माइनस वाई वन, दिस इज b इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस c इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। ऐसा हो जाएगा, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस b इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस c इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म अगर पूछा तो। ये वेक्टर फॉर्म है, तो r डॉट n इक्वल टू a डॉट n, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखो, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू a। तो पॉइंट इज गिवन पॉइंट a -1, 2, 3, ये जो पॉइंट है दिस विल एक्ट एज x1 y1 z1 इन आवर फॉर्मूला, है ना। एंड DRS ऑफ नॉर्मल एज a, b, c, है ना। So that is 0, 2, 5। Therefore equation of the plane is a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal to 0। और a का वैल्यू कितना, 0 into x minus of minus 1 will be plus 1, b का वैल्यू 2, y minus of 2, c का वैल्यू 3 into z minus 3 equal to 0। तो पहला तो 0 हो गया, फर्स्ट वन इज 0, so this is 2y minus 4 plus 3z minus 9 equal to 0। so this is 2y plus 3z minus 13 and this is equal to 0। ये हो गया आंसर, करेक्ट। तो ये प्रीवियस सम था वो वेक्टर फॉर्म और ये कार्टेशियन फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया, देखो बोले फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, जो वेक्टर फॉर्म में दिया। तो वेक्टर फॉर्म में कौन से फॉर्म में दिया है, देखो जो आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा इंटू बी बार प्लस म्यू इंटू सी बार, ये दिया ना। इसको अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में एक्सप्रेस करूं, सो दिस इज आर बार डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए बार डॉट बी क्रॉस, ये है फॉर्मूला। इसको अगर यही फॉर्म को अगर मैं ये कौन सा आपका पैरामीट्रिक फॉर्म, इसको कार्टेशियन फॉर्म में लाओगे तो ऐसा आएगा,
ठीक है। तो प्लेन जो दिया है इसमें से ये ए बार है, ये बी बार है और ये सी बार है। तो देखो गिवन प्लेन इज, गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, प्लेन का इक्वेशन क्या है, आर बार इज इक्वल टू 5 इंटू आई कैप माइनस 2 इंटू जे कैप माइनस 3 इंटू के कैप प्लस लैम्डा इंटू आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के प्लस म्यू इंटू आई माइनस 2j प्लस 3k। हो गया। सो देयरफॉर ए बार इज इक्वल टू कितना हो गया, ए बार इक्वल टू 5 इंटू आई कैप माइनस 2 इंटू जे कैप माइनस 3 इंटू के कैप, दिस इज ए बार। बी बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड सी बार इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 इंटू जे कैप प्लस 3 इंटू के कैप। हो गया। नाउ क्या ढूंढना है मुझे ढूंढना है बी बार प्लस सी बार। कैसे ढूंढेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, तो बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट आई जे के। बी का कोफिशिएंट होता है 1 1 1, सी का कोफिशिएंट 1 माइनस 2 3। नाउ लेट अस सॉल्व दिस। सो दिस इज इक्वल टू आई कैप इंटू 3 प्लस 2 माइनस जे कैप इंटू 3 माइनस 1 प्लस के कैप इंटू माइनस 2 माइनस 1, 3 प्लस 2 दिस इज 5 इंटू आई कैप, 3 माइनस 1 2 इंटू जे कैप माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 इंटू के कैप। हो गया। 5 इंटू आई कैप एंड 3 माइनस 1 हो गया 2 इंटू जे कैप, माइनस 1 माइनस 2 इज माइनस 3 इंटू के कैप। ये हो गया बी क्रॉस सी। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, आर बार डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू ए बार डॉट बी क्रॉस सी, राइट। सो दिस इज आर बार डॉट बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी कितना है देखो, 5 इंटू आई कैप प्लस 2 इंटू जे कैप माइनस 3 इंटू के कैप इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी। ये ए है और ये बी क्रॉस सी। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, आई का कोएफिशिएंट उधर 5 इधर 5, तो 5 इंटू 5 विल बी 25, जे का उधर माइनस 2 इधर 2, तो माइनस 4 माइनस 3 तो प्लस 9, 9 माइनस 4 हो गया 5, 5 प्लस 25 विल बी 30। सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज आर डॉट 5i प्लस 2j माइनस 3k एंड दिस इज इक्वल टू 30। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, करेक्ट। वेक्टर फॉर्म हो गया। अगर इसको अभी कार्टेशियन फॉर्म में पूछा है ना, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या हो जाएगा, आर बार एक्स इंटू आई प्लस वाई इंटू जे प्लस जेड इंटू के। सो दिस विल बी 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3 इंटू जेड इक्वल टू 30। ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म। तो हमने यहाँ पे क्या किया, वेक्टर लाने के बाद उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट किया। हमने पहले वेक्टर लाया फिर उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट किया। अगर आपको डायरेक्ट इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सोचो आपको इसको डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अगर ऐसा करना है तो आप क्या करोगे, और एक तकनीक है, क्या करोगे, ये जो पॉइंट है ना पहला पॉइंट, ये बोलोगे आप x1 y1 z1, इसको क्या बोलोगे आप x2 y2 z2, इसको क्या बोलोगे x3 y3 z3। तो पहला जो पॉइंट है वो x1 y1 z1, दूसरा x2 y2 z2, तीसरा x3 y3 z3। कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, देन x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ये डायरेक्ट कार्टेशियन आएगा, x3 माइनस x1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1। ये क्या हो जाएगा, सीधा कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगा, जो यहां से लाके आंसर आपको ये दे देगा। मैं आपको एक ही क्वेश्चन में 3 वेरायटी बता, एक तो पैरामीट्री फॉर्म गिवन क्वेश्चन है, उसको वेक्टर में कैसे करेंगे और उसको कार्टेशियन में कैसे करेंगे। वेक्टर लाने के बाद कार्टेशियन में कैसे करेंगे, डायरेक्ट कार्टेशियन में कैसे करेंगे। डायरेक्ट कार्टेशियन करने का ये वाला डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला अभी जो मैंने आपको समझाया, ये डायरेक्ट कार्टेशियन में कन्वर्ट हो जाएगा। वेक्टर लाने के बाद कार्टेशियन करना चाहते हो तो ऐसा होगा, ठीक है। फाइंड, नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच मेक्स इंटरसेप्ट्स 1 1 1 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना। एक इक्वेशन है जो कितना इंटरसेप्ट बना रहा है, देखो 1 1 1 इंटरसेप्ट बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर। तो देखो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, ये बना लेते हैं, देखते हैं कैसे दिखता है हम लोग को, है ना। उसके बाद ना हम लोग देखेंगे इंटरसेप्ट कैसा होता है और क्यों। चलो देखो, अभी देखो इसका x इंटरसेप्ट 1 है, मतलब मान लो x एक्सिस को ये 1 यूनिट के डिस्टेंस में कट किया, y एक्सिस को ये 1 यूनिट के डिस्टेंस में कट किया, z एक्सिस को ये 1 यूनिट के डिस्टेंस में कट किया। तो जो a का कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा आपका 1 0 0, a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 0 0, और जो b का कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 0 1 0, और जो c का कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 0 0 1। नाउ ये प्लेन कितने पॉइंट से पास कर रहा है, 3 पॉइंट से पास कर रहा है। तो
फॉर्मूला आपको बताना, सिंस x y and z intercepts of the plane are x y and z intercepts of the plane are, प्लेन के इंटरसेप्ट क्या है 1 1 and 1 respectively. This is given. Therefore equation of the plane is तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स हो जाएंगे 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1 आर द पॉइंट्स. आपको ये वाला जो प्लेन बनेगा जो ABC को ज्वाइन करेगा, ए प्लेन का इक्वेशन चाहिए, राइट. इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, फॉर्मूला लिख दो 3 पॉइंट फॉर्म का, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1. देन इट इज x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 एंड x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1 एंड दिस इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो x माइनस x1 कितना 1, x माइनस x2 0, y माइनस y1 0, z माइनस z1 0, x2 माइनस x1, x2 मतलब 0 0 माइनस 1 1 then y2 माइनस y1 minus y1 that is 1, z2 minus z1 which is 0, x3 minus x1 minus 1, y3 minus y1 0, z3 minus z1 1. दिस इज इक्वल टू 0. ये हो गया आपका 0. इसका डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दो. पहले हो गया x माइनस 1 इंटू 1 माइनस 0 इज 1 माइनस y इंटू माइनस 1 माइनस 0 प्लस z इंटू 0 प्लस 1 will be 1 and this is equal to 0. So this is x minus 1 plus y plus z equal to 0. This is equal to x plus y plus z minus 1 and this is equal to 0. This is the answer. समझ गया बच्चों. सो दीज आर द सम, दीज आर द टाइप्स ऑफ. और आगे के जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में प्लेन के फॉर्मुलेशन आपके लिए वो तो कोरोना स्पेशल है. हाँ, वो डिलीटेड पोर्शन में तो हम लोग नहीं कर रहे. ठीक है. तो इतने टाइप के क्वेश्चंस प्लेन के आप कर लेना और ये बहुत हो गया. ठीक है. प्लेन के फॉर्मुलेस अच्छे से करके इतना कर लेना. खुश रहो, हंसते रहो और पढ़ते रहो. गुड लक.